नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो चाहे मर जाना, लेकिन अक्टूबर के इस महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना पूरी जिंदगी इधर उधर भटकते रहोगे। कंगाली और गरीबी आपको दोस्तों पूरी तरह से जकड़ लेगी। दोस्तों, अक्टूबर का महीना, इस महीने से हमको और आप सभी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्रह सितारे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। कई प्रकार के दुख तकलीफें आपके जीवन में हैं और वह दुख तकलीफें इस महीने आपसे दूर जाने वाली है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां इस महीने नहीं करनी है। आपको अपने घर की कुछ चीज़ें दोस्तों किसी को भी नहीं देनी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सगा संबंधी आपका क्यों ना हो। आखिर कौन सी वह चीज़ें हैं दोस्तों? अगर आप दोस्तों अपने घर की यह चीज़ें उनको देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो आपके घर की लक्ष्मी, घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। बहुत बड़ा दोस्तों दुख आपके सर पर आन पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाइए। वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा और सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, लगभग 14 तारीख तक श्राद्ध रहेंगे। उसके बाद से नवरात्रि का पावन पर्व लग जाएगा। दोस्तों, यह पूरा महीना बहुत ही पावन है। ऐसे में आपको अपने घर की कुछ चीज़ों को किसी को भी नहीं देना है, चाहे आपके सामने कोई कितना भी क्यों ना गिड़गिड़ाए, चाहे दोस्तों कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। किसी को भी आपको अपने घर की यह चीज़ें नहीं देनी है, वरना आपके घर का जो सुख है, आपके घर की जो समृद्धि, आपके घर की जो लक्ष्मी है, वह आपसे दूर चली जाएगी। पहली चीज़ बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्राद्ध का समय चलेगा, उसके बाद नवरात्रि का समय चलेगा। आपके घर में देवी देवताओं की कृपा रहेगी। ऐसे में आप लोगों को अपने पुराने कपड़े किसी को भी नहीं देना है। देखिए, इस समय में दान पुण्य करने का बहुत महत्व होता है। कई लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने पहने हुए कपड़े, आपके पुराने कपड़े आप किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की जो समृद्धि है और आपके ऊपर का जो ऑरा है, जो सकारात्मक ऑरा है, आपसे दूर जा सकता है। इसलिए आपके हाथ में जो लक है दोस्तों, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है, वह मिट सकती है। ऐसे में आपको अपने पहने हुए कपड़े इस महीने में और आने वाले नवंबर के महीने में किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि यह त्योहारों का महीना है। आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी, आपके घर में दोस्तों महादेव पधारेंगे, आपके पितृ देवता पधारेंगे। ऐसे में अगर आप अपने पहने हुए कपड़े, जिसमें आपका ही दोस्तों मेल होता है, आपकी ही सुगंध होती है, अगर आपका ही दोस्तों उसमें पसीना होता है, वो अगर किसी और को दोगे, तो आपके घर की समृद्धि से लेकर आपका जो सकारात्मक ऑरा है, आपका जो किस्मत का लकीर है दोस्तों, वह मिट सकता है। इसलिए यह गलती भूल कर भी मत करिएगा। अब दूसरी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कई लोग टूटे हुए चप्पल जूते फेंक देते हैं। अगर इस महीने आपके चप्पल जूते टूट जाए, तो उस टूटे हुए चप्पल को अपने घर में ही रहने दें और उसको सिलवा कर अपने घर में व्यवस्थित रख दें, लेकिन किसी को भी ना दें। ना ही अपने घर के जो जूते चप्पल हैं आपको बाहर फेंकने हैं। आपके पैरों की जो चप्पल है, जो पैरों के जूते हैं, वो घर से दूर, यानी घर से बाहर उनको नहीं फेंकना है, चाहे टूट भी क्यों ना जाए। ना ही किसी को दान में देना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो कपड़ों में जो चीज़ें लागू होती है, सेम आपके चरण का जो दोस्तों, आपके जो चरणों में हमेशा जो आपकी चप्पल रहती है, जूता रहता है, वो अगर आप बाहर फेंक देते हैं या किसी और को दे देते हैं, तो आपका भाग्य भी दोस्तों बाहर चला जाता है, क्योंकि इंसान का भाग्य उसके चरण से शुरू होता है और उसके मस्तक तक और उसके हाथों की लकीरों तक शुरू होता है दोस्तों।
इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना यह गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आप अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को कहें कि दिवाली तक, दीपावली जब तक खत्म ना हो तब तक आपको अपने घर की जो पुराने चप्पल हैं वो फेंकना नहीं है। कई लोग दोस्तों साफ़ सफाई होगी नवरात्रि में वगैरह में तो घर में दोस्तों जो चप्पलें होती है वो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर ना फेंकें, सिलवा लें और घर में ही रखें दोस्तों। कई लोग होते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं तो अपने जो कपड़े होते हैं उसे बाहर कर देते हैं, लेकिन नहीं, जो कपड़े हैं उनको अच्छे से धो लें और दोस्तों उनको एक पोटला बांध के उसको दोस्तों कहीं भी अच्छी जगह पर रख दें, लेकिन बाहर ना करें, क्योंकि साल भर का जो सकारात्मक ऑरा होता है वो उसी में होता है दोस्तों। लेकिन जो गंदे कपड़े होते हैं, जो मेले दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जो पोछे के कपड़े होते हैं दोस्तों, जिनमें गंदगी हम साफ़ करते हैं उनको तो बाहर कर सकते हैं आप, लेकिन जिनको हम पहनते हैं उनको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हमने आपको पहले भी पता रखी है, जैसे कि चावल हो गए, हल्दी हो गई, नमक हो गया, ये चीज़ भी आपको किसी को नहीं देना है। हमने आपको इनके बारे में पहले अच्छे से विवरण करके बताया है, जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पुरानी ही बात हम डबल नहीं करते हैं। इन 3 चीज़ों को भी आपको किसी को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपके घर के जो भगवान होते हैं, देखिए कभी कभी हमारे घर की जो माता जी की तस्वीर हो गई या कृष्ण भगवान हो गए या कोई भी, कभी आपके आस पड़ोस वाले कहे कि हमारे घर में पूजा है या अर्चना है, आप अपने घर के भगवान हमको दे दीजिए, उनकी पूजा करके हम वापस आपको लौटा देंगे। तो ये भी आपको नहीं करना है, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जो हमारे घर के भगवान होते हैं, अगर उनको आप देते हैं तो आपके घर का जो दोस्तों सकारात्मक हो रहा है, घर के जो भगवान है वो आपके पड़ोस में भी जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। देखिए अक्टूबर का माह है, सभी लोग अपने घर में नवरात्रि की और दिवाली की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि साफ़ सफाई में हम कूड़ा कचरा, घर की दोस्तों जो बंद पड़ी हुई चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें, उनको भी हम अटाले वाले को दे देते हैं, कबाड़े में दे देते हैं। लेकिन जो धार्मिक पुस्तकें होती है, धार्मिक पुस्तकें जैसे कि कोई कथा की बुक हो गई, कोई कथा की किताब हो गई, कोई गीता हो गई या कोई भी धार्मिक किताब जो हमारे धर्म की हो दोस्तों, कोई भी कथा हो गई, कोई भी आरती की किताब हो, इनको आपको दोस्तों बाहर नहीं करना है, ना ही कबाड़े वाले को देना है। कई लोग होते हैं जो घर की रद्दी को भी दे देते हैं, लेकिन भगवान की कथा, भगवान की गीता, इनको कहीं भी नहीं देना है, बल्कि घर में ही रखना है दोस्तों। अगर कोई फ़ोटो फट चुका है तो उसको दोस्तों तालाब में, नदी में प्रवाहित कर दे, लेकिन कबाड़े वाले को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। देखिए त्योहारों का समय चल रहा है, ऐसे में अगर आपके पास कोई धन दौलत मांगने आए, कोई उधार आपसे मांगने आए, तो देखिए त्योहार का समय है और ऐसे में माता जो लक्ष्मी होती है हमारे घर में पधारती है, और आपकी जो लक्ष्मी है दोस्तों, यानी कि धन जो है, अगर वो धन आप किसी और को उधार देते हैं तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी कहीं और जा रही है, इसका सरासर यही मतलब होता है। इसलिए दोस्तों जो अपनी कमाई है उससे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो ठीक है, कोई चीज़ ला रहे हो या कोई कर रहे हो, कर्ज उतार रहे हो तो ठीक है, लेकिन किसी को उधार मत दीजिएगा। ज़रूरी हो तो भी दोस्तों मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस समय किसी को उधार दे रहे हो, इसका मतलब है आप त्योहार के समय में अपने घर की लक्ष्मी को घर से दूर कर रहे हो। तो ये काम ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा दोस्तों हम आपको सही राय देते हैं, इसलिए इस बात को भी हमेशा अपनाइएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, आपके घर का परफ्यूम और इत्र जो भी आप अपने शरीर पर छिड़कते हैं या भगवान को लगाते हैं, तो दोस्तों वो किसी को भी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपको मांगे कि आपके पास परफ्यूम है, आपके पास इत्र है, तो थोड़ा दीजिए, मुझे कहीं जाना है, मेरा ख़त्म हो गया है, तो मुंह पर मना कर दीजिएगा।
कहीं कार्यक्रम में आप जा रहे हो, 4 जने एकत्रित हुए, आपने परफ्यूम लगाया, आपके पड़ोस वाले ने या आपके दोस्तों रिश्तेदार ने कहा कि ला मुझे भी दे, मुझे भी लगाना है, तो आप उसे मुंह पर ना कर दें, उससे क्षमा मांग लें। उसको समझा दीजिएगा कि देखो अभी त्योहार का समय चल रहा है और अपना जो इत्र होता है जो हम अपने शरीर पर लगाते हैं, वह अगर किसी और को देते हैं तो उससे जो हमारा ऑरा है वह नष्ट हो सकता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपना इत्र केवल खुद ही यूज़ करें, अपने घर के व्यक्तियों को ही यूज़ करने दें, बाहर के व्यक्तियों को बिल्कुल भी यूज़ ना करने दें, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ सकता है, जिससे आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है दोस्तों ख़राब हो सकती है। इतना ध्यान रख लेना, इस महीने कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पूरा महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।